everyone, welcome back to Simran Study Space. So I am Simran and मैंने अभी 12th पास आउट किया है इसी साल। तो यार जैसा कि पता ही है कि नीट का एग्ज़ाम मेरा तो कुछ खास नहीं गया था। वो मेरे जो मैंने 12th में प्रिपरेशन करी थी, बट मेरा तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई थी। सो मैंने तो पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं जो हूँ यकीन बैच लेने वाली हूँ, अगले साल ड्रॉप लूँगी। और यार यकीन बैच मैंने नहीं लिया, बट फिर मैंने यकीन 2.0 लिया, क्योंकि मैंने देखा कि यकीन 2.0 में वही टीचर्स हैं जिनसे मैं 12th में पढ़ी हूँ। तो होता है ना कि हम 12th में पढ़ते हैं जिससे मतलब हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, हमें समझ आने लगती हैं चीज़ें। तो लेकिन फ़िज़िक्स में मैंने चूज़ किया सलीम सर को, क्योंकि मैंने दोनों की क्लास ली थी। मैं 12th में पढ़ी हूँ टीचर से, दूसरे टीचर से, बट मुझे सलीम सर से ज़्यादा अच्छे समझ में आया। वो सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट मेरे को इनसे ही, सलीम सर से ही थोड़ा सही लगा पढ़ना। तो यार पहली क्लास जो थी, मैं उठी सुबह-सुबह, क्योंकि आदत बन चुकी है 10 बजे उठने की, बट फिर मैंने अलार्म लगाया। 8:45 से क्लास थी और क्लास जो थी 8:45 टू 10:45 तक, 10 आई थिंक 11 तक चली थी। 10:45 तक चली थी, हाँ। उसके बाद मैं क्लास ले रही थी तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। सर ने बहुत ईज़ी चीज़ें पढ़ाई थी शुरू के दिन, लाइक टेन थीटा वगैरह चीज़ें वाली एंगल्स पढ़ाया था। बहुत बेस से स्टार्ट करते हैं। तो मैं तो सबको ही प्रेफ़र करूँगी कि जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं वो पीडब्ल्यू से ही पढ़ें, चाहे ऑफ़लाइन पढ़ें और चाहे ऑनलाइन पढ़ें। वैसे तो यार देखो, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना वो कहीं से भी पढ़ लेता है। लेकिन ड्रॉप लेना एक बहुत ही बड़ा डिसीज़न है। मेरे को ड्रॉप लेने के लिए मैंने बहुत डिसाइड किया, बहुत सोचा-समझा, उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया। और अगर आप ड्रॉप ले रहे हो ना, तो मेरा मानना है कि आप यही सोच के लो कि आपके पास लास्ट ईयर ही है सिर्फ़, या तो आप इस साल करना है या फिर आपको इस साल फिर करके, या फिर आपको नहीं करना है, उसके बाद अगली प्रेप नहीं करनी है, आपके पास लास्ट ही ऑप्शन है। उसके बाद मेरी केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हुई थी, जो कि मैंने चूज़ किए सुधांशु सर, क्योंकि सुधांशु सर से मैंने फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो मेरे को मेरी क्लास 12 की केमिस्ट्री ऑलमोस्ट प्रिपेयर है पूरी, मतलब मेरे को अच्छे से आती है नीट के लेवल की। तो यार मेरे को सुधांशु से ज़्यादा सही लगे, तो मुझे इस साल जो है 11th पे ही काम करना है। एंड मैंने ना मतलब अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले ही अपने वीक पॉइंट्स मैंने देख लिए हैं। नीट का पेपर देख के मेरे को बहुत चीज़ें क्लियरिटी हुई है कि मेरा कहाँ वीक पॉइंट है, कहाँ नहीं है, क्योंकि आई थिंक मुझे इससे पता चला कि हमको मॉक टेस्ट देने चाहिए। एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बार कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ूँगी यार, चाहे हमारी प्रिपरेशन हो या ना हो, क्योंकि यार अगर हम एक टेस्ट छोड़ देते ना, तो फिर वो ना लाइन टूट जाती है, लाइन ब्रेक हो जाती है। फिर हम सोचते हैं कि यार अब नहीं दे रहे टेस्ट, अगली बार ही दे देंगे। फिर वो पता ही नहीं चलता है कि कब हमारे टेस्ट के भी बैकलॉग्स होने लगते हैं। फिर हम डीपीपी को भी डिलेज़ कर देते हैं। तो यार क्लास तो सभी लेते हैं। जो डिफरेंट होता है, जो जिससे हमारी रैंक बढ़ती है, वो चीज़ है डीपीपी एंड मॉक टेस्ट। तो यार ये चीज़ तो सच है कि हमें जो है ना यार तब बिलीव होता है, तब पता चलता है जब हम ड्रॉप लेते हैं, या फिर मतलब चीज़ों को जब पता चलता है जब हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं चीज़ों को, है ना? तो ये मैंने चीज़ देखी है। तो और सुधांशु सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे, उन्होंने भी आज बेसिक ही पढ़ाया बिल्कुल। इन सर की क्लास थी 11 टू 12:45 पीएम। तो सर ने 1 घंटा तो सारे टीचर्स ने ऑलमोस्ट समझाया आज, कैसे-कैसे चीज़ें करनी हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्लास करनी है, रिवाइज़ करना है, प्रैक्टिस करना है। बल्कि सारे टीचर्स की कॉमन बात थी कि बेटा आपको बैकलॉग नहीं करना है, क्योंकि आप बैकलॉग बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। अगर हमारा बैकलॉग हो जाता है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर हमारी प्रिपरेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, चाहे वो 1 दिन का बैकलॉग हो या वो 2 दिन का बैकलॉग हो। उसके बाद मेरी बॉटनी की क्लास शुरू हो गई थी, जो कि मैंने चूज़ करे रूपेश सर। इन सर से भी मैं पहले ही पढ़ी हूँ क्लास 12th में लक्ष्य के बैच में, और मैं अर्जुना से भी सर से ही पढ़ी हूँ, और मेरे को बहुत अच्छे से 11th एंड 12th का आता है। तो मेरे को इसमें अपने वीक पॉइंट्स ही कवर करने हैं ज़्यादा। मेरे नोट्स भी बने हुए हैं, मैं आपको नोट्स भी दिखाऊँगी किसी दिन। तो मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बना रखे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सजा-वजा रखे हैं, बट ये है कि आपको क्लीननेस समझ में आती है कि मतलब यार क्लीन होने चाहिए नोट्स एकदम बिल्कुल, है ना? तो ये चीज़ है। तो सर ने भी
काफ़ी देर तक हमको समझाया कि अपने पेरेंट्स की बात माननी है, पेरेंट्स की ब्लेसिंग लेके आनी है, आपको बैकलॉग्स नहीं करने हैं, टेस्ट की बैकलॉग नहीं करने हैं, टीपीपीज़ के बैकलॉग नहीं करने हैं, डेली क्लास लेनी है चाहे मन हो या ना हो। सो दिस वाज़ माय डे 1 ऑफ यकीन नीट बैच। थैंक यू एवरीवन।